अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है वो हमारा है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में। हम देखेंगे कि कितने ऑर्डर्स का जो ग्रुप है वो किस ऑर्डर के कितने ऑर्डर के जो ग्रुप दूसरे ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होगा या नहीं होगा। उससे पहले देखने के लिए हम एक थ्योरम देखते हैं जिससे हम चेक करते हैं कि दो ग्रुप आपस में जब आइसोमॉर्फिक कब होते हैं। ठीक है, तो जब ये थ्योरम सेटिस्फाई हो जाए सारी कंडीशन इसकी, तो फिर हम कह देते हैं कि वो जो ग्रुप है वो दूसरे ग्रुप के आइसोमॉर्फिक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। लेट द ग्रुप जी, एक आप हमारे पास ग्रुप है और एक एच है, भी आइसोमॉर्फिक होंगे वो। देन अगर वो आइसोमॉर्फिक हैं तो क्या है, G एंड H हैव सेम ऑर्डर होना चाहिए। जब भी आप आइसोमॉर्फिक का कंसेप्ट देखें दो ग्रुप्स में, तो सबसे पहले आप उसके ऑर्डर को ध्यान में रखें, उनका ऑर्डर सेम होना बहुत ज़रूरी है मेन। दूसरी बात कि G एंड H आर आइदर बोथ, दोनों अबिलियन होने चाहिए या दोनों नॉन अबिलियन होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि G एंड H आर आइदर बोथ साइक्लिक, दोनों साइक्लिक हों या दोनों नॉन साइक्लिक हों। फोर्थ प्रॉपर्टी कंडीशन ये है कि द एलिमेंट्स ऑफ द G के एलिमेंट्स और H के एलिमेंट्स के जो एलिमेंट्स हैं अचीव प्रिसाइजली सेम ऑर्डर, उनके जो एलिमेंट्स हैं उनका प्रिसाइजली सेम ऑर्डर होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल हमने ये देखा कि Z4 है हमारे पास अंडर मॉडल 4। ठीक है, 0 1 2 3। तो ये हमारे पास एक ऐसा ग्रुप है जो ऑर्डर 4 का सबसे पहले। ठीक है, दूसरी बात क्या ये आया कि अबिलियन है, फिर उसके बाद देखें क्या आया कि ये साइक्लिक है। तो ये ग्रुप हमारे पास अबिलियन भी है, साइक्लिक भी है, ऑर्डर 4 भी है। और इसका हमने एक सब ग्रुप लिया U8। ये यूनिट एलिमेंट हैं Z8 के हमने Z अंडर मॉडुलो 8 क्या हमने यूनिट एलिमेंट्स लिए हैं। यूनिट एलिमेंट ऐसे होते हैं कि जो कैसे लिखते हैं हम, ये वाले इसमें से 0 से लेकर 7 तक है हमारे पास। तो उसमें से वो वाले एलिमेंट लिख लेंगे हम जो हमारे पास 8 के साथ रिलेटिवली प्राइम होंगे। रिलेटिवली प्राइम का मतलब ये है कि जो 8 के साथ उसका GCD लिया जाए तो वो 1 है। जैसे यहाँ पे 3 लिखा है तो 3 और 8 का जो GCD है आपके पास वो क्या है, 1। इसी तरह अगर 4 के साथ लेते हैं तो वो 2 आ जाता है, वो रिलेटिवली प्राइम नहीं है, इसे को प्राइम भी बोलते हैं। आप देखिए यहाँ पे इसके एलिमेंट्स हैं 4। तो सबसे पहले आप देखिए इसका ऑर्डर दोनों का सेम है, ये तो कंडीशन फुलफिल हो रही है। दूसरी, ये अबिलियन है, ये भी अबिलियन है, ये भी फुलफिल हो रही है। अब देखें ये ग्रुप हमारे पास क्या था, साइक्लिक था, कि जिसका जनरेटर जो है वो आपके पास 1 है। 1 से पूरा का पूरा जनरेट हो जाता है और 3 के साथ भी हो जाता है। जनरेटर 1 एलिमेंट से जो ग्रुप जनरेट हो ओनली 1, तो उसे हम बोल देते हैं साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, ये ग्रुप देखें आपके पास साइक्लिक नहीं है। क्यों? आपके पास साइक्लिक चेक करने का एक और तरीका भी होता है कि आपके पास एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए ग्रुप में जिसका ऑर्डर जो है वो ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो जाए। अब यहाँ पे देखें आप, इसका जो जनरेटर है वो 1 है, इसका जो 1 का जो ऑर्डर है वो 4 है। तो कोई एक एलिमेंट भी हमें मिल जाए ग्रुप में जिसका एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो ग्रुप के ऑर्डर के सेम बराबर हो, तो हम क्या देते हैं वो साइक्लिक। ये भी तरीका होता है चेक करने का। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है वो जो ग्रुप के पूरे को जनरेट कर दे। जैसे 1 से जनरेट करना चाहें तो नहीं कर सकते हम, 3 को जनरेट। ये भी ज़हन में रखना है कि U8 अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है और ये वाला अंडर एडिशन ग्रुप है। तो आप देखें यहाँ पे ये अंडर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर भी चेक करें। इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है, 7 × 7 करें तो हमारे पास क्या आता है 49। अंडर मॉडुलो 8 1 आ जाता है। ऑर्डर क्या हो गया, 1 है इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर भी 1 है। 5 × 5 25,
डिवाइडेड बाय 8, रिमाइंडर आएगा 1, ऑर्डर 1 आ गया। इसका ऑर्डर जो है हमारे पास 2 है, इसका ऑर्डर भी 2 है, इसका ऑर्डर भी 2 है। तो हमारे पास कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका ऑर्डर क्या हो, 8 हो, जो कि इस ग्रुप का ऑर्डर है। तो लिहाजा हम कहेंगे कि ये एक साइक्लिक ग्रुप है और ये एक हमारे पास नॉन साइक्लिक ग्रुप है। तो ये देखें, हमने ये देखा इसमें कि ये भी फुलफिल हो रही थी, ये भी हो रही थी, लेकिन ये नहीं हो रही थी। कोई एक का कर जाना उसमें ज़रूरी नहीं है, सारी प्रॉपर्टीज़ का उसको फुलफिल करना वो ज़रूरी है। तो लिहाजा यहाँ पे जो Z4 है डज नॉट, यहाँ पे नहीं है हमारे पास U8 यूनिट एलिमेंट ऑफ Z8 कि यहाँ पे ये इसके आइसोमॉर्फिक नहीं है। अब हम देखते हैं कि कौन से ऑर्डर 1 से लेकर हम 15 तक, ऑर्डर 1 से लेकर 15 तक हम देखेंगे कि उसके आइसोमॉर्फिक कितने हैं, अप टू आइसोमॉर्फिज्म। अब हम देखते हैं ग्रुप ऑर्डर 10 तक के पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे 15 तक। देखें आपके पास ऑर्डर 1 का ग्रुप, ठीक है, Z1 एक अबिलियन ग्रुप होता है इसके आइसोमॉर्फिक, ठीक है, एक ही होता है, नॉन अबिलियन कोई नहीं होता। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि ऑर्डर 5 तक या उससे लेस, यानी कि n हमारे पास अगर उसका ऑर्डर है, अगर वो 5 है या 5 से लेस है, तो आप आंखें बंद करके कह दें कि वो अबिलियन ग्रुप है। क्या है? अबिलियन ग्रुप है। ओके, अगर आपके पास ऑर्डर 3 है या इससे लेस है, ऑर्डर 3 या इससे लेस, मतलब 1 2 3, तो आप आंखें बंद करके कह देंगे कि ये ग्रुप जो है आपके पास क्या है, साइक्लिक है। हर ऑर्डर 5 तक के जो ग्रुप है वो अबिलियन होता है, हर ग्रुप ऑर्डर 3 तक का वो साइक्लिक होता है, ये आपने ध्यान में रखना। अच्छा, इसी तरह Z2 में आपके पास अबिलियन ही एक Z2 होगा, ना हमारे पास कोई नहीं होगा नॉन अबिलियन, मैंने रिजल्ट बता दी। अच्छा, 4 पे आते हैं। 4 देखें, आपके पास अबिलियन जो ग्रुप हैं वो आपके पास Z4 है, Z2 क्रॉस Z2 है। ये आपके पास अबिलियन, इसके 2 आइसोमॉर्फिक में ग्रुप मिलते हैं, लेकिन नॉन अबिलियन में कोई भी नहीं है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट 5 तक 5 देखते हैं। प्राइम आ गया, और ये भी याद रखें, जब भी किसी ग्रुप का जो ऑर्डर है वो आपके पास प्राइम आ जाए, तो आप बगैर चेक किए उसे कह देंगे ये क्या है, आपके पास साइक्लिक ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, अच्छा, आपके पास ये एक ही है और नॉन अबिलियन में कोई भी नहीं है। अच्छा, ऑर्डर 6 का देखें, आपके पास ऑर्डर 6 में आपके पास Z6 है, ऑर्डर मॉडुलो 6 जो है, और Z2 क्रॉस Z3 है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आपने ये फैक्टराइज कैसे की, ये प्राइम फैक्टराइजेशन आपने करनी है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है कि आप 6 को स्प्लिट करें प्राइम नंबर में, 2 है और 3 है, तो इसी में हमने किया है कि Z2 क्रॉस Z3, ये इसे हम प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, और नॉन अबिलियन में हमें एक ऑर्डर 6 का पहला, और ये भी MCQ आ सकता है कि और सबसे लीस्ट ऑर्डर का जो ग्रुप है वो कौन सा है, जो नॉन अबिलियन है। तो आपके जहन में आ जाना चाहिए S3, जो कि सिमेट्रिक ग्रुप होता है आपके पास, ये भी MCQ है। अच्छा, ये नॉन अबिलियन होता है, कोई भी एलिमेंट इसमें ऐसा ये कम्यूटेटिव होल्ड नहीं करता, A B नॉट इज इक्वल टू B एलिमेंट्स। अच्छा, 7 पे आए, तो 7 देखें स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आपके पास प्राइम नंबर है 7, तो आपके पास कोई भी इसका नॉन अबिलियन ग्रुप नहीं होगा। अगर ये साइक्लिक है तो ये अबिलियन भी होगा। अच्छा, Z8 के आपके पास ऑर्डर 8 क्या है, जो अबिलियंस ग्रुप होंगे आपके पास Z8 है, Z2 क्रॉस Z4 है, और हमारे पास Z2 क्रॉस Z2 है। आप ये तो समझ गए होंगे कि ये तो चलो ठीक है, ये भी ठीक है, तो आपने ये कैसे लिखा,
हमने कहा था प्राइम फैक्टराइजेशन। एक और इसका मेथड होता है इसके सीक्वेंस इसे फाइंड करने का। आप उसके जब फैक्टराइज कर रहे हो तो आपको यहाँ के प्राइम के पावर अल्फ़ा ले सकते हैं उसको कंप्रेस करके, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 और 2 को कंप्रेस किया है तो क्या आ गया 2 की पावर अल्फ़ा, 2 की पावर 2 है। तो वो इस तरह हम उसे करेंगे सिर्फ प्राइम की, अदरवाइज ये नहीं कर सकते कि हम कर दें इसको 3 और 6 होता है हमारे पास। अगर फॉर एग्जांपल 8 है 10 है या 12 ले लें आप, तो आप ये नहीं कर सकते कि यहाँ पे आप 6 कर दें। आप यही करेंगे कि Z2 क्रॉस Z3 क्रॉस Z2, तो इसके ऑर्डर पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें। अच्छा, इसके कोटा आपके पास नॉन अबिलियन कौन से हैं? एक आपके पास डाईहाइड्रल ग्रुप है ऑर्डर 8 और दूसरा आपके पास क्वाटर्नियन ग्रुप है। ये हम कर चुके हैं। क्वाटर्नियन ग्रुप कैसा ग्रुप होता है जिसमें हमारे पास ऐसे एलिमेंट होते हैं +-1 +-i +-j +-k। ये आपके पास एक क्वाटर्नियन ग्रुप होता है जिसे हम Q8 भी बोलते हैं। ये नॉन अबिलियन होता है। डाईहाइड्रल ग्रुप आपके पास कौन सा होता है? ये डाईहाइड्रल ऑर्डर 8 का है, तो आपके पास ये भी हमारे पास ऑर्डर 8 का है। हमारे पास डाईहाइड्रल ग्रुप जो होते हैं ऑर्डर 3 से, जब हमारे पास उसका ऑर्डर जो है 4 से या 4 हो या 4 से ज़्यादा हो तो वो क्या हो जाता है हमारे पास नॉन अबिलियन हो जाता है। ओके, अच्छा 9 में देखें आप, 9 के ऑर्डर 9 के हमारे पास 2 अबिलियन है, एक Z9 और एक Z3 क्रॉस Z3, और नॉन अबिलियन में कोई भी नहीं है। आपने ये भी एक रिज़ल्ट पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास ऑर्डर है वो प्राइम की पावर स्क्वायर में है, ठीक है, तो वो हमेशा क्या होता है? अबिलियन होता है। ये एक रिज़ल्ट है। एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर p स्क्वायर एंड p इज़ अ प्राइम नंबर इज कॉल्ड वो ग्रुप कौन सा होता है? हमारे पास अबिलियन ग्रुप होता है। अच्छा, आपके पास इसमें कोई भी नॉन अबिलियन ग्रुप नहीं है, अबिलियन ही है। आगे Z10 में देखते हैं, 10 ऑर्डर के देखते हैं। वो किसके है? Z10 है आपके पास और D8 है आपके पास। डाईहाइड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 है हमारे पास। अच्छा, ये हमने देखे 8 तक। इसके करने का मकसद ये था कि अगर कोई भी आपको दुनिया जहाँ का कोई भी अगर ग्रुप दे दिया जाए जो ऑर्डर 8 का है, तो वो या तो इसमें से होगा, इसमें से, या फिर वो इसमें से। इससे अगर कोई और हमें मिलता है तो वो इनमें से किसी एक के आइसोमॉर्फिक होगा और कुछ भी नहीं है। अगर हमें कह दिया जाता है कि ऑर्डर 4 का कोई ग्रुप है तो वो कैसा ग्रुप है? हम कहेंगे कि वो और कोई चीज़ नहीं है, या तो वो इनमें से किसी एक के आइसोमॉर्फिक होगा, ठीक है, या इसके या इसके। अगर ये कह दिया जाए कि ऑर्डर 6 का एक ग्रुप है, ठीक है, तो वो कैसा होगा? और कोई चीज़ नहीं है उसमें, वो या इसके आइसोमॉर्फिक होगा या इसके, या वो नॉन अबिलियन S3 के आइसोमॉर्फिक होगा। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। और इसी तरह आपके पास 8 है, 10 है। और एक हमने थ्योरम भी किया कि एवरी ऑर्डर, अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि और एवरी ग्रुप ऑफ हमारे पास नॉन अबिलियन ग्रुप कितने हैं ऑर्डर 8 के, तो हम कहेंगे कि वो कितने हैं? 2 हैं। जैसे कि एक लास्ट पेपर में एक क्वेश्चन आया कि हमारे पास ऑर्डर 8 के जो ग्रुप हैं उसके नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप कितने हैं उसके, तो वो हमने बताए थे कि वो 3 ये अबिलियन है और 2 हमारे पास क्या हैं? नॉन अबिलियन। टोटल हैं इसके 8। अगर ये पूछ लिया जाता कि नॉन अबिलियन ऑर्डर 8 के आइसोमॉर्फिक ग्रुप कितने हैं, तो फिर हम कहते हैं कि 2 हैं। अगर अबिलियन पूछ लिया जाता तो फिर हम कहते 3 है, 3 ग्रुप्स हैं। इसी तरह अगर आपके पास पूछा जाए कि हमारे पास अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 आइसोमॉर्फिक, उसके अबिलियन कितने हैं, तो आप कहेंगे 2 हैं। अगर नॉन अबिलियन पूछ लिए जाएँ तो वो आपके पास एक ही है, S3। अब हम देखते हैं ऑर्डर 11 से लेकर ऑर्डर 15 तक। अब हम देखते हैं ऑर्डर 11 का। ऑर्डर 11 आपके पास क्या है? प्राइम नंबर है, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड प्राइम वाला रिजल्ट लगा के आप कहेंगे सिर्फ एक इसका अबिलियन ही, इसका एक ग्रुप मिलेगा हमें Z11। नॉन अबिलियन हमारे पास कोई भी नहीं है।
Z12 अगर ऑर्डर 12 का आता है हमारे पास, सबसे पहले आप जब भी कोई आपके पास ग्रुप इस तरह आया ऑर्डर, अपने सबसे पहले आपने Z सीरीज़ में जाना है, उसमें से लाजमी आपको एक ग्रुप ऐसा मिलेगा जो उसके आइसोमॉर्फिक होगा। वो अबिलियन भी हो सकता है आपके पास, ठीक है, और जो होते ही अबिलियन है जो Z की सीरीज़ में होते हैं, ZN वाले। अच्छा, आपके पास पहला मिला Z12, दूसरा आपके पास Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z3, और ये आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको ही आप इस तरह भी लिख सकते हैं Z3 क्रॉस Z2 2 क्रॉस Z6, ये इसी के आइसोमॉर्फिक होता है, ये लिख लें आप, ये लिख लें, ठीक है। और नॉन अबिलियन में हमारे पास एक डाइहाइड्रल ग्रुप होता है ऑर्डर 12 का, एक A4 कौन सा ग्रुप होता है आपके पास, अल्टरनेटिंग ग्रुप होता है, ठीक है। ये हमारे पास S4 के एलिमेंट्स वो वाले उठा के हम लिखते हैं इस ग्रुप में जो इवन परमुटेशंस होती हैं, ठीक है, और इसका ऑर्डर हमारे पास 12 होता है, और ये एक नॉन अबिलियन ग्रुप होता है। अच्छा, आपके पास डाईसाइक्लिक ग्रुप Q12 होता है आपके पास, 3 ये हैं आपके पास नॉन अबिलियन और 2 आपके पास ये है, तो टोटल आपके पास ये हुए 5, ठीक है। आगे 13 है, 13 फिर एक प्राइम नंबर है, इसका एक साइक्लिक हमें मिलेगा, साइक्लिक भी होगा और वो अबिलियन भी होगा Z30, और इसका हमारे पास कोई भी नहीं होगा नॉन अबिलियन में। अब आप देखें कि 15 में देखें यार, 14 में Z14 में हमारे पास एक Z14 है हमारे पास, और एक डाइहाइड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 14 है, ठीक है। और 15 में आपके पास के Z15 ही एक हमें अबिलियन ग्रुप मिलेगा, इसका नॉन अबिलियन ग्रुप हमारे पास नहीं है। तो इसके टोटल कितने हुए, हमारे पास 1 है, और इसके हमारे पास 2 हैं, और इसका भी 1 है, और इसका भी 1 है। तो अब इसके करने का मकसद ये था कि हमारे पास अगर पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो हमने ये हमने याद रखने हैं, और वो थ्योरम भी अप्लाई करना है हमने इसके ऊपर। तो अगर हमें कोई भी, फिर मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर कोई भी ग्रुप का हमें नहीं बताया गया कि वो साइक्लिक है, अबिलियन है, कुछ भी नहीं बताया, तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई ग्रुप है 12 का या 8 का, तो उसके हमें क्रॉसपॉन्ड हमें जो आइसोमॉर्फिक है ग्रुप उसके साथ मिलता जुलता ही होगा, स्ट्रक्चरिकली अलजेब्राइक स्ट्रक्चर उनका सेम ही होगा, अदरवाइज़ और कुछ भी नहीं है। जैसे एक थ्योरम है कि ऑर्डर 8 का जो ग्रुप है वो क्या होगा, आइसोमॉर्फिक है, ठीक है, या तो वो होगा Z8 के, ठीक है। अब अगर अबिलियन में देखें तो या Z2 क्रॉस Z4 है, या Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस 3 है हमारे पास। और नॉन अबिलियन में देखें तो आपके पास डाइहाइड्रल ग्रुप ऑर्डर 8 है, और आपके पास क्वाटर्नियन ग्रुप है। तो इस लेक्चर में हमने देखा है कि हम आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स को कैसे देखते हैं, और वो कितने हैं, और अबिलियन कितने हैं, और नॉन अबिलियन कितने। अल्लाह हाफ़िज़।